सन्मार्ग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रास बिहारी से भाजपा उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रतो साहा। बात करते हैं उनसे। सबसे पहले ये बताइए कि रास बिहारी में क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मधु जी और अर्पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सन्मार्ग को बहुत धन्यवाद कि आपसे बात करने का ये सुअवसर आपने हमें दिया। आपका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी, व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जी, तो हम समझते हैं, देखिए, पहले तो यहाँ के जो सुरक्षा की जो स्थिति है, सुरक्षा का जो परिवेश है, उसमें एकदम बिल्कुल इमीडिएट और अर्जेंट ध्यान की ज़रूरत है। क्यों? जिस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी कह लीजिए, तोलाबाजी कह लीजिए, होलीगनिज़म कह लीजिए, और कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो है एक किस्म से आतंक का माहौल है। जब हम लोग छोटे थे, हमारे स्कूल, सैनिक स्कूल पुरुलिया में, बच्चे पूर्व उत्तर राज्य के बच्चे, नागालैंड के, मणिपुर के, असम के कुछ बच्चे, पंजाब के बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। अब मैं तो ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा क्या हाल है। हाँ, कहाँ गए हमारे इतने जाने माने विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय कह लीजिए, जादवपुर कह लीजिए, शांति निकेतन कह लीजिए, सबको तो बर्बाद करके रखा हुआ है। हमारी यहाँ की जो क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यहाँ का जो शिल्प है, उसका क्या हो गया है। एक टाइम पे डिफेंस इंडस्ट्री, देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह बोल रहे हैं आत्मनिर्भर रक्षा के लिए, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। एक टाइम पे हिंदुस्तान के सबसे पुराने डिफेंस इंडस्ट्रीज़ कलकत्ता में थे। राइफल फैक्ट्री इछापुर, गन एंड शेल फैक्ट्री काशीपुर। अगर हमने इनको ठीक से चलने दिया होता, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो हम लोग एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में जो एक इकोसिस्टम चलता है छोटी इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर तो हज़ारों में होने चाहिए थे ये छोटी इंडस्ट्री, जो कि इन बड़ी वाली इंडस्ट्रीज़ को दे रहे थे इंटीग्रेशन के लिए। कहाँ है वो सब? आप सेना में रह चुके हैं और अभी राजनीति, तो कितना अलग है, कितना क्या अनुभव है आपका दोनों क्षेत्रों में? देखिए, दोनों क्षेत्रों में कम्प्लेक्सिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। सेना में अन्य फैक्टर्स की वजह से कम्प्लेक्सिटी होती है, यहाँ अन्य फैक्टर्स की वजह से कम्प्लेक्सिटी होती है। दूसरी बात यह है कि सेना में भी अनसर्टेनिटी रहती है, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी रहती है। सिचुएशन सेना में भी हमेशा वोलेटाइल रहता है। यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को स्टेबलाइज़ कर सके तो अच्छी बात है। अगर नहीं स्टेबलाइज़ करके, जो अभी जो हालात है, जब हम जिसकी बात कर रहे थे, तो वोलेटाइल है। पहले क्या है, हम बॉर्डर में रहते थे, सीमा में लेकर के डिप्लॉयड होते थे, और अभी भी आप लोगों से बात करें, जैसे अभी आपने खुद ही देखा कि कितने प्यार से लोग आके बोलते हैं कि आपकी वजह से हम लोग आराम चैन की नींद सो सके। तो एक किस्म से वो भी पब्लिक सर्विस था, वो था इनडायरेक्ट पब्लिक सर्विस। ठीक है, जब हम आपको बता रहे थे, जब हम डिप्टी चीफ थे, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ के पास जा कर के आइए जी, डिफेंस सेक्टर में काम कीजिए, वो भी पब्लिक सर्विस था। फिर यहाँ डिप्टी चीफ बनने से पहले हम 15 कोर जो कश्मीर में, उसके कोर कमांडर होते थे। अब 15 कोर के कोर कमांडर का तो ज़्यादा काम पब्लिक सर्विस का ही रहता है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन तो होते रहते हैं, लेकिन साइड बाय साइड लोगों के साथ काम करना, जो हम लोग आर्मी में, मिलिट्री में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, क्या हो, पब्लिक सर्विस ही तो हुआ ना। आप 2014 के कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी वहाँ रक्षा कवर संभाल चुके हैं, तो ये बंगाल में चुनाव के समय में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, ये सब घटनाएं आम बात होती हैं एक तरह से। तो ये सब आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में इस बार कैसे संभालेंगे? आप तो हमसे हमारी रणनीति पूछ रही है। देखिए, रणनीति कभी मीडिया को नहीं बताया जाता है। मैं मीडिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो जो है कभी पब्लिक नहीं किया जाता है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं आपको, मधु जी, यही बताना चाहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि जो यहाँ पे हमारी इलेक्शन कमीशन है और जो उनके साथ जो सहयोगी एजेंसीज़ हैं, वो यहाँ के स्थिति को संभाल सकेंगे। और एज एक प्रार्थी के तौर पर हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें ये देखना है कि जब यहाँ की जनता जब हमें बहुमत से लेकर के आएगी, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। Right now we will depend on the security arrangements which are provided by the Election Commission and the associated agencies. अंतिम सवाल है सर कि आप जो हैं अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं और उन्हें क्या कहेंगे?
देखिए मधु जी, मुझे विद ऑल ह्यूमिलिटी आई मस्ट टेल यू, आपके सामने लोग आकर के मिल के गए। हमने अभी तक प्रचार भी नहीं शुरू किया। इससे आपको अच्छा अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि किस तरह का माहौल है और लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों की सहयोग, लोगों का सहमति भारतीय जनता पार्टी और हमारे लिए ज़रूर मिल जाएगा और हम जीत पाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका सन्मार्ग से बात करने के लिए। अभी हमने बात की लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रतो साहा से, जो अपनी जीत के प्रति इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है। कैमरामैन अर्पिता के साथ मैं मधु, सन्मार्ग।